हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ मल्टीपल कॉल्स को आपस में मर्ज किया है, जिसमें आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से इन रिकवरी वालों से बात करनी होती है और किस तरह से अपने लोन सेटलमेंट को लेकर इनके साथ में नेगोशिएशन करनी होती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर रवि जी से बात हो रही है? बोल रहा हूँ। जी रवि कुमार जी, फ्लेक्स सैलरी से बात कर रहा हूँ सर। आपका अमाउंट पेंडिंग है फ्लेक्स सैलरी में। क्या नाम क्या है तुम्हारा? नाम तो बताओ। जी मेरा नाम रिजवान है सर। रिजवान, फ्लेक्स सैलरी से। हाँ, बोलो जी रिजवान। वही सर, आपका अमाउंट पेंडिंग है ना फ्लेक्स सैलरी में, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको। कितना अमाउंट है? जी देखिए, अमाउंट देखिए आपका टोटल पे ऑफ अमाउंट है 21,215 रुपीज़। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है इसमें? जी प्रिंसिपल अमाउंट देखिए सर 16,378 रुपीज़ सर। और आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है 4,690 रुपीज़ सर। कराएंगे इसको, राइट ऑफ के बाद सेटल कराएंगे। क्यों सर? राइट ऑफ के बाद सेटल कराएंगे, अभी फंड का इशू है। तो एक काम कीजिए ना सर, 2 मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट तो ही पे कर दीजिए ना सर। नहीं, अभी तो पैसे ही नहीं है ना। तो 2 मंथ का पूछ रहा हूँ ना सर मैं आपको, टोटल अमाउंट तो नहीं पूछ रहा हूँ ना आपको मैं। अरे अभी तो हमारी जेब में 500 रुपये भी नहीं है। तो एडजस्ट कीजिए ना सर। देखिए ऑलरेडी आपकी 6 मंथ्स हो गए सर आपको, फिर अभी आप बोल रहे हैं कि अमाउंट नहीं है बोल के आप। अब अमाउंट नहीं होगा तो यही बोलेंगे ना, फिर क्या नई बात बोलेंगे उसमें। तो एडजस्ट कर सकते हैं ना सर आप, आपको इतना टाइम एडजस्ट कर मिलेगा। करके ही तो ऑलरेडी हमारे ऊपर इतना कर्जा हो चुका। मार्केट से हमने बहुत पैसा उठा रखा है, यार दोस्त रिश्तेदार सबसे ले रखा है। अब और कोई पैसा नया दे ही नहीं रहा। ओके ओके। हम्म। देखिए सर, कोशिश कीजिए ना, मैं आपको 2 मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट पूछ नहीं रहा हूँ होगा आप। ही नहीं ना कोशिश तो। इसमें अब देखो, मैंने करा ना हो कोशिश तो बात अलग है। कोशिश करके पहले ही मैंने देख लिया है, नहीं हो पा रहा है। ओके ओके। हम्म। ठीक है सर, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो आप। हेलो। रवि कुमार जी से बात हो रही है। बोल रहा हूँ। रवि जी पेमेंट करवा दीजिए, मनी की पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम काम मना कर रहे हैं? ले लो 3,000 रुपये और दे दो सेटलमेंट लेटर। सर 3,000 में तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। आप तो 3,000 रुपये में कैसे बोल रहे हैं? मुंह से बोल रहे हैं मैडम। सर मुंह से बोलिए, आप कैसे भी बोलिए, पर 3,000 रुपये में हो ही नहीं सकता, तो फिर आपको मैं कहाँ से करवा के दूंगी, ये भी तो नहीं हो सोचिए ना। सकता तो फिर मैडम काहे इतनी टेंशन ले रही हो? सर काहे टेंशन ले रही हो कि केस आपका मेरे पास आ रखे है ना, मुझे आपका फीडबैक देना पड़ता है। तो इसको आरटीपी डाल के फ्लो कर दो मैडम, काहे अपना टाइम आरटीसी खराब डाल के कर क्यों रही फ्लो हो? कर दूं, क्यों फ्लो कर दूं? सर आप ये भी बता दीजिए क्यों डाल के फ्लो कर दूं। क्योंकि क्या है कि हमारे पास 3,000 रुपया है, आरटीसी कितना उसमें तुम डालूं मैं? सेटलमेंट करोगी नहीं। 3,000 मेरी बात सुनो, लेने से पहले सोचना चाहिए था। 30,000 रुपये का लोन था, 2,000 रुपये नहीं था, तो 3,000 रुपये लेके क्लोज कर दूं। तो मैडम तुम काहे इतने चेक रही हो? तुम्हारे पापा के बैंक से मैं तो लिया था चेक पैसा हम। कर लिया तो आपकी मम्मी से भी नहीं है अभी। तो तुम्हारे पिछवाड़े में काहे दर्द हो रहा है? हेलो। हम्म। कट गया अपने आप तुम्हारी तरफ से। वही बोल रहा हूँ सर, पेमेंट रह रही है आपकी बात। मुझे ये बताओ पहले कि टोटल लोन अमाउंट कितना था, फिर मैं इसको चेक करता हूँ जरा। टोटल लोन अमाउंट मेरा कितना था लैंडिंग प्लेट का? टोटल लोन अमाउंट सर आपका था 20,300 का सर। 20,300 का? हाँ जी, 27 दिन के लिए आपने ये लोन लिया था।
अच्छा, 27 दिन के लिए मैंने लोन लिया था। इसमें फिर मैंने कितनी पेमेंट कर दी थी? अभी आपने 14,210 रुपये आपने पे करें, आपको टोटल भरना है 24,411 रुपये। कितना पे कर दिया था मैंने? 14,210। 14,210 पे कर दिया था और करने थे मुझे 24,411। 411 मतलब तक 10,201 रुपये पेंडिंग है आपको। हाँ, मतलब तकरीबन तकरीबन 10,000 के आसपास पेंडिंग है। हाँ जी, 10,201 रुपये पेंडिंग है और आपको अभी 270 दिन से प्लस हो चुका है सर, आपकी पेमेंट नहीं है उसके बाद। अच्छा, 270 दिन हो गए इसकी पेमेंट ना हुए। हाँ जी। अच्छा, तो राइट ऑफ कर दिया क्या ये नहीं करा अभी कंपनी ने, या रोक कर रखा हुआ अपने पास में? नहीं सर, राइट तो हो गया सर। राइट ऑफ नहीं करा अभी कंपनी ने? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, तो बताओ क्या सेटलमेंट कर रहे हो इसमें? 10,000 रुपये में कितना सेटलमेंट करोगे बताओ? मेरे पे मल्टीपल लोन और भी है ना, तो सबके सेटल करवा रहा हूँ मैं। आपकी कंपनी सर बताओ ये कितने में आपका सेटलमेंट होगा करेगी? 6,090 रुपये में सर। अरे नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। दरअसल क्या है ना कि मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट है, जिसमें मुझे ना क्या है कि मेरे मल्टीपल लोन है, तो सबको धीरे धीरे मेरे को सबको सेटल करवाना है। तो इतनी अमाउंट सर तो फिर नहीं हो आपको पाएगी। फिर इसमें फिर आपको सर फिर मेल पे फिर लिखा हुआ आएगा, अगर करवाना चाहते हैं तो सर ये आपको जाएगा 4,600 रुपये में। नहीं नहीं, देखो ना जरा, ये क्या नाम है, ये 1,500 2,000 में अगर सेटलमेंट लेटर आता है तुम्हारा तो बताओ, मैं आज इसकी पेमेंट करा देता नहीं हूँ। सर, नहीं आएगा सर तुम्हारे पास। नहीं आएगा तो यार फिर कोई नहीं, आरटीपी चलने दो इसके अंदर। आगे नहीं सर, क्योंकि अगर मैंने इस तरह से लीगल है प्रोसीडिंग क्या? हाई लीगल प्रोसीडिंग के लिए चले जाएगा सर अगले महीने ना 3-4 तारीख तक। लीगल प्रोसीडिंग के लिए चला जाएगा तो कोई बात नहीं भाई, कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे अपने जज साहब के सामने बांध देंगे तुम्हारी कंपनी के 100 रुपये महीने। अब पैसे नहीं है तो क्या करेगा आदमी? जज साहब के सामने भी अपनी अकाउंट डिटेल और जेब खोल के दिखाएगा। वहाँ पे भी तो सेटलमेंट ही होना, वहाँ कौन सा फांसी हो जानी है? नहीं नहीं सर, वो बात तो है, सेटलमेंट तो होना है, हम्म। बट अमाउंट तो सर ये नहीं है ना कि आपको वहाँ पे और ज़्यादा कम ऑफर मिलेगा, ऑफर तो वही रहेगा सर आपका। देखो भाई यार, तुम्हारी कंपनी के साथ में मैं ऑथोराइज हूँ, अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो कंपनी के साथ में मैंने एक क्लोज साइन करा था कि उसमें कंपनी मेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग भी कर सकती है। तो अब चक्कर क्या है कि अब 1,500 से 2,000 रुपये में अगर सेटलमेंट लेटर नहीं आ रहा तो आपकी कंपनी को बोलो भाई लीगल प्रोसीडिंग कर लेगी, मैं तैयार हूँ उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब पेमेंट नहीं करेंगे, 4,600 रुपये में सेटलमेंट नहीं पेमेंट करवा दोस्त पाएंगे। इतना है नहीं ना मेरे पास में, जितना है मैंने आपको बता दिया। मेरे पास और भी मल्टीपल लोन है ना, तो सबके सेटलमेंट करने हैं मुझे। अब मैं किसी का कम ज्यादा नहीं कर सकता, मैंने जिसका जितना मार्क किया हुआ है मैं उसको उतना ही दे सकता हूँ। और ये आपका वाला तो मुझे याद भी नहीं था, अब पता नहीं, अब मैं चेक करूंगा पहले ऐप में जाके इसको, ये कौन सा वाला लोन है तब देखूंगा। हाँ जी, एक बार चेक कर लीजिए फिर बता दीजिएगा। हाँ तो कोई नहीं, वो तो चेक मैं कर लूंगा, देख लो अपने मैनेजर वगैरह को पूछ के देख लो, अगर 2,000 रुपये में आता है सेटलमेंट लेटर तो आज ही मेरे को मेरी मेल आईडी पे सेटलमेंट लेटर रेज करवा के मेल कर दो, मैं इसका वन टाइम में पेमेंट कर देता हूँ इसका। तो सर, नहीं आ हाँ, पाएगा, नहीं आ पाएगा सर। देखो ना, कोशिश सर करके तो बता दीजिए देखो। सर, कोशिश सर होगा ही नहीं सर, जब मेरे को पता है जहाँ तक सर मेल जा सकता है आपको वहीं तक का मैंने बताया। उसमें भी आपको लेटर नहीं मिलेगा सर, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको सिर्फ लिखित में मिलेगा कि आपने अपने को सेटलमेंट करवाया है बस। उसमें लेटर रेज नहीं आपको मिलेगा, राइटिंग, लेटर हाँ रेज नहीं होगा। नहीं, राइटिंग राइटिंग में मेल मिलेगी आपको नहीं नहीं, कि राइटिंग आपने मेल में इतना तो मैं करा। बिल्कुल भी ना करूँ, किसी भी कंपनी का भी ना करूँ, जब तक मेल नहीं आएगी मेरे मेल आईडी पे हाँ सेटलमेंट मेल लेटर। पे ही आएगा सर, मेल पे ही ना आएगा ना ना, लिखा हुआ। देखो भैया, सेटलमेंट लेटर अगर मेल होके आता है तो ही मैं सेटलमेंट करूंगा, उसको सेटलमेंट मानते हैं। वो सर आपको सर 72 आवर्स के बाद ही मिलेगा लेटर, पहले हाँ आपको तो मेल पे लिखा हुआ ही आएगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बात करके देख लो, अपने कलेक्शन मैनेजर को बात करके देख लो, अपने मैनेजर से पूछ के देख लो कि भाई ये कस्टमर के पास में पैसे तो है नहीं, इतने पैसे बोल रहा है और इतना दिन हो गया है, लेना है तो ले लो, बताओ नहीं लेना तो फिर कोई बात नहीं है। पूछ के देखो एक बार क्या दिक्कत है। नहीं नहीं है सर, पूछ के तो सर फाइल भेजी हमने जो है ना, इसी भैया हिसाब से तो बात कर फिर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, देखो इसमें फिर आरटीपी चलने तो क्या कर सकते हैं, करने दो कंपनी को लीगल प्रोसीडिंग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।